गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जन्म। ठीक है गाइस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है हमारा आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। ऑप्शन ए दे रखा है गाइस, वो है हमारा बाह्य फल भित्ति। ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति। ऑप्शन सी अंतः फल भित्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर ए बाह्य फल भित्ति बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी अंतः फल भित्ति बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा गाइस, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जनन कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में। समसूत्री जो विभाजन होता है गाइस वो होता है कायिक कोशिका में, ना कि जनन कोशिका में। बिल्कुल गलत है गाइस, ए और बी दोनों बिल्कुल गलत है गाइस। कायिक और जनन कोशिका दोनों में नहीं होता, ओनली कायिक कोशिका में होता है गाइस। और ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइस, वो है हमारा बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बिना निषेचन के फल बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है होलोकार्पिक। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पार्थोनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है होमोकार्पिक। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होमोकार्पिक है। होमोकार्पिक हमारा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी होमोकार्पिक बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हमारा वो पार्थोनोकार्पिक राइट आंसर है। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है गाइस, वो है हमारा इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पक्षी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मेढक। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्तनपायी। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेढक। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा मेढक। ऑप्शन नंबर ए पक्षी बिल्कुल गलत है गाइस। आंतरिक निषेचन इसमें पाया जाता है गाइस। ठीक है, स्तनपायी बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी मेढक। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो गाइस है वो हमारा द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा है कायिक प्रवर्धन है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लैंगिक जनन है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कायिक परिवर्तन बिल्कुल गलत है। कायिक परिवर्तन नहीं होता है। लैंगिक जनन ये भी गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, वो हमारा है इनमें से कौन अंडज है। इनमें से कौन अंडज है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एकीडना। ऑप्शन नंबर बी कंगारू। ऑप्शन नंबर सी गाय। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइस इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एकीडना हमारा इसका राइट होगा। जो अंडज होता है एकीडना हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस,
और कंगारू जो होता है ये क्या करते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं, तो ये भी गलत है। गाय भी बच्चे का निर्माण करते हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कभी भी आप लोग भूलिएगा मत भाई, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो दे रखा है गाइस बांस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तार, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल पूरे जीवन काल में एक ही बार क्या करता है, पुष्पित होता है, ठीक है। आम तो कई बार होता है गाइस, ये हर ईयर होता है, तो ये गलत है। ताड़ भी हर ईयर होता है, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांस, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, वो है हमारा निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पराग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अन्न, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है युग्मन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी युग्मन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, पराग बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी अन्न बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, यानी अन्न पराग और अन्न दोनों, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यानी हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी युग्मन, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, वो है किस फल का बीज चूर्ण, किस फल का बीज चूर्ण खाया जाता है, किस फल का बीज चूर्ण खाया जाता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शरीफा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लीची, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जायफल, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी को, ठीक है। तो देखिएगा इनमें से जितने भी दे रखा है ना, यानी किसका बीज चूर्ण खाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है शरीफा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लीची, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जायफल, ये भी बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी को। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी को। हम क्या करते हैं, जिस किस फल का बीज खाया जाता है, तो शरीफा के भी खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, जायफल का भी खाते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है वो है हमारा समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अनावृत बीजी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी। देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा शैवाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आवृत बीजी बिल्कुल गलत है, अनावृत जीवी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शैवाल, हमारा राइट होगा। जो समयुग्मकी पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है वो है हमारा अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है। देखिए गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों का आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम था, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सर्प यानी सांप, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुर्गी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी। देखिए गाइस जो अंड प्रजक होते हैं वो सांप भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, और मुर्गे भी होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। देखिएगा ये क्वेश्चन
इस तरह से पूछा निम्नलिखित से कौन सत्य फल का उदाहरण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है गाइस। तो ध्यान रखना, अगर आपको मालूम तो ठीक हो, अगर नहीं मालूम तो अपने नोटबुक में इसको नोट जरूर करना। तो इसका सत्य फल जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सेब, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नाशपाती, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है काजूला, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो दे रखा है नारियल। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होता है हमारा सत्य फल होता है वो होता है हमारा नारियल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हुआ। सेब बिल्कुल गलत है गाइस, और नाशपाती भी गलत है, और काजूला भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्य फल का जो होता है वो होता है हमारा नारियल। ठीक है, ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है गाइस वो है हमारा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो दे रखा है पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो दे रखा है पारामीशियम, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो दे रखा है ईस्ट, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी। देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ईस्ट, यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस वो है हमारा निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल। ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कई बार रिपीट करता है, तो इसको आप लोग नोटबुक में नोट जरूर करना। तो देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सेब, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है केला, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा, मिथ्या जो फल होता है वो होता है हमारा सेब। सेब क्या होता है, मिथ्या फल होता है, तो हमें राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आम बिल्कुल गलत है, मिथ्या फल नहीं होता है, केला भी बिल्कुल गलत है, और कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कमल, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अक्टूबर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है शर। तो देखिएगा क्या कर रहा है, इनमें द्विखंडन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो देखिएगा 15 जो होता है ना द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में ही पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी बिल्कुल गलत है गाइस, कमल बिल्कुल गलत है, और सर्प भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमीबा। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है वो है हमारा जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्पंज में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ईस्ट में, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से सभी में। तो देखिएगा जेम्यूल्स जो होता है ना वो हमारा स्पंज में बनता है, स्पंज में बनता है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। हाइड्रा बिल्कुल गलत है गाइस, ईस्ट भी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी भी बिल्कुल गलत है, सब नहीं होता है स्पंज में होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। जो हम लीची खाते हैं उसका खाए जाने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखा है टेगमेन, ऑप्शन नंबर बी देखा है ब्रूटूस, ऑप्शन नंबर सी देखा है अध्यावरण, और ऑप्शन नंबर डी देखा है बीज चूर्ण। तो देखिएगा लीची का लीची जो हम खाते हैं तो उसके खाए जाने वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं बीज चूर्ण। क्या कहते हैं बीज चूर्ण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। टेगमेन बिल्कुल गलत है गाइस, बहुत नहीं खाया जाएगा, अध्यावरण नहीं करते हैं, यानी बीज चूर्ण हम क्या करते हैं
लीची का बीज चूर क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, वो है हमारा बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देगा अपयुग्मन, अपयुग्मन पात्र। ये गलत है, ये बात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है गाइस, ध्यान, अपयुग्मन हुआ, बात नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी देगा असंग जनन, ऑप्शन नंबर सी देगा अनिषेक जनन, और ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारा अनिषेक जनन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अपयुग्मन बिल्कुल गलत है, असंग जनन भी बिल्कुल गलत है, इनमें से सभी नहीं होता है गाइस। ऑप्शन नंबर यानी सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए और ना कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है गाइस। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 का गाइस वो है हमारा निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। देखिए गाइस दे रखा है ऑप्शन नंबर ए एस्पोज का जसपोर, एस्पोज का जूसपोर दे रखा है। ठीक है, एस्पोज एस्पोज का जूसपोर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पेनिसिलियम जीम्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गाइस ये दे रखा है शैवाल में कोनिडिया, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है गाइस हाइड्रा में कलिका। तो देखिएगा जी इसमें क्या करना है, सही का चुनाव करना है, किसके किसके साथ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका के साथ, हमारा बिल्कुल राइट है, ना कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइड्रा की कलिका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है हमारा ईंट, ईंट जो होता है ना, ईंट में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, किस कारण से ईंट जो होता है उसमें ग्राफिटिंग नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बिखरे होते हैं। देखेंगे गाइस जो भी खेत में ईंट होते हैं तो क्या होता है, इधर उधर बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं ना वो जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ईंट के पौधों कोमल होते हैं, जो ईंट के पौधा होते हैं वो कोमल होते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ऐसे तुरंत तोड़ने को टूट जाता है तो वो बहुत ही खराब तरीके से कोमल होता है। और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो दे रखा है यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ग्राफिटिंग नहीं हो सकता, जिसका कारण होता है ना, एक ग्राफिटिंग नहीं होने के कारण होता है वो क्या होता है बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, बिखरे होने के कारण क्या होता है ग्राफिटिंग नहीं हो पाता है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है गाइस। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस वो है हमारा किसके लिए, किसके लिए प्रजनन सॉरी गाइस किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस वो देखा हमें द्विगुणित अवस्था को बनाए हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाए हेतु। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आइडेंटिकल यौन मानसिक के सृजन हेतु। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एक गुणित हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। लैंगिक प्रजनन का जिम्मेदार होता है वो होता है गाइस द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। फिर गाइस चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है पुदीना कायिक परिवर्धन करता है, जो पुदीना है वो कायिक परिवर्धन करता है। तो देखिएगा जिसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो दे रखा है अंत भू स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ऊपरी भू स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भू स्तरीय, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रकंद। तो देखिएगा जिसका राइट जो आंसर होगा वो होगा अंत भू स्तरीय क्या करता है कायिक परिवर्तन, पुदीना अंत भू स्तरीय कायिक परिवर्तन करता है।
ये ऊपरी भूस्तरीय नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। भूस्तरीय बिल्कुल गलत है। प्रथम से बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। 23 जो राइट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज एक दिन में आप लोग पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे बायोलॉजी में जितने भी जीवन काल क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवन काल से संबंधित क्वेश्चन। तो एक बार मैं पूरे जीव जंतु के जीवन काल की एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। इसमें पूछ रहा है कुकुर का यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है। संभावित जीवन काल डैश होता है। ठीक है, देखिए भाई, कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो देखिए कुत्ता का जो जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट है। 15 वर्ष बिल्कुल गलत है। कुत्ता का जीवन काल 15 वर्ष नहीं तो 10 वर्ष भी गलत है और 5 वर्ष भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट होगा। 20 वर्ष कुत्ता का जीवन काल होता है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है वो गाइड, वो है हमारा, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बता दे रहा हूँ। और क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है वो दिया है, शाखा का वृंद पर लगाया जाता है इस प्रकार कि ये वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, थोड़ा भी दिखने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 में क्वेश्चन, वो है हमारा, ये भी थोड़ा सा प्रिंटिंग गाइस, ये साइबर वाले थोड़ी सी प्रिंटिंग करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है गाइस अगुणित कोशिकाओं की संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के, ध्यान देने का यहाँ पे लिखा गया है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। जो अगुणित कोशिका होती है उनके संलयन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका चक्र, ऑप्शन बी दे रखा है अर्धसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन सी दे रखा है समसूत्रीय विभाजन और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है संयुग्मन। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी समयुग्मन। समयुग्मन क्या होता है, क्या होता है अवयव कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को समयुग्मन कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, कोशिका चक्र नहीं कहते, अर्धसूत्रीय विभाजन भी गलत है और समसूत्रीय विभाजन भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा समयुग्मन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है डैश, यहाँ पे डैश डैश इसमें क्या आएगा। ठीक है, वो भरना है। ठीक है, तो डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बायोफिल्म एवं केलेचूल बायोफिल्म एवं केलेचूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर केलेचूल बिल्कुल होता है। एस्पेरेगस बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होता है और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल गलत होता है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है वो है हमारा रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः डैश होता है। रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वो साधारणतः डैश होते हैं। देखिएगा रात में जो फूल होते हैं साधारणतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए हल्के होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। चमकीले रंग वाले होते हैं, बिल्कुल गलत है। गुच्छों में खिलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी छोटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस क्वेश्चन है वो है हमारा उभयलिंगी प्राणी है। गाइस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना जरूर अपने कॉपी में,
ताकि एग्जाम्स के टाइम आप लोग क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। इधर लिंगे जो प्राणी होते हैं वो हमारे होते हैं केचुआ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। मुर्गी नहीं होते गाइस, बिल्कुल गलत है। सांप भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। और ये दोनों बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा केंचुआ, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का है वो हमारा निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित जो संरचना होता है ये होता है हमारा युग्मन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अंडाणु नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। शुक्राणु भी गलत है और इनमें से सभी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, युग्मन हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है वो हमारा जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए मैं लेकर आया हूँ भाई, ठीक है। बिहार बोर्ड में यूपी बोर्ड के लिए देख चुके हैं, एमपी बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं क्वेश्चन को लेकर आता हूँ वो बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के वाले बच्चों के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जीवन काल बिल्कुल हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जीवन काल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जीवन चक्र बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी कायिकल अवस्था बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल गलत है। हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जीवन काल, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है वो है हमारा आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा तो इसका राइट आंसर हो गया वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कोलोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलोन, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी सोमोक्लोन बिल्कुल गलत है, ये सोमोक्लोन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी काश्मीर से बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी साइब्रिड्स ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लोन, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो क्वेश्चन है वो है हमारा अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो देगा कोनिडिया। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कलिका। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जेम्यूल्स और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन होता है गाइस वो किस प्रकार होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन द्वारा, ना कि कोनिडिया द्वारा। कलिका बिल्कुल गलत, जेम्यूल्स बिल्कुल गलत। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना आप लोग। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 33 पे। 33 क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस वो देखा है कलिका। ऑप्शन नंबर बी देखा है दीपन। ऑप्शन नंबर सी देखा है जेम्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी देखा है कोनिडिया। तो देखिए गाइस पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है गाइस वो होता है हमारा कोनिडिया द्वारा, ठीक है। कोनिडिया होता है, ना कि ऑप्शन नंबर ए कलिका बिल्कुल गलत है, विखंडन बिल्कुल गलत है, जेम्यूल्स बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कोनिडिया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 34 34 क्वेश्चन है गाइस मासिक चक्र किसमें होता है। मासिक चक्र जो होता है वो किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बंदर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कॉपी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मानव और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सभी। तो देखिएगा मासिक चक्र जो होता है वो बंदर में भी होता है, कॉपी में भी होता है और मानव में भी होता है और सभी। तो यानी हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मासिक चक्र जो होता है बंदर में भी होता है, कॉपी में भी होता है, मानव में होता है। इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। चलिए जाते हैं बिना समय गवाए 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस वो हमारा निम्नलिखित में से किसने
ओस्ट्रूस साइकिल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भेड़ों में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बंदरों की, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कुत्ता। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा होगा बंदर, बंदर की, ठीक है। बंदर की इसका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक गाय बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर भेड़ा बिल्कुल गलत, और कुत्ता भी बिल्कुल गलत। हमारा राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बंदर, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? ये आप लोग कई बार एग्जाम्स में ये देखते हैं द्विलिंगी, आप लोग पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं नहीं पढ़ते, ठीक है। तो क्या करते हैं द्विलिंग देख लें कि हाँ द्विलिंग पूछा है, आप लोग ये नहीं देखते कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इस वजह से कोई लोग क्या करते हैं, कोई और आंसर होता है और किसी और आंसर पे टिक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना यहाँ पे क्या पूछा है, द्विलिंगी नहीं है, ठीक ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा कुत्ता, ठीक है। अब देखते हैं कई लोग कि हाँ द्विलिंगी लिखा है, जाकर मारेंगे जोक पे भी मार देते हैं, स्पंज पे भी मार देते हैं, या फिर फीता क्रीम पे भी मार देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है हमारा द्विलिंगी है, जोक जो है, स्पंज जो है और फीता क्रीम ये द्विलिंगी है, बल्कि कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं होता है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ये द्विलिंगी होते हैं और अपने कुत्ता के द्विलिंगी होते हैं, यहाँ पे पूछा हमारा नहीं होते हैं, द्विलिंगी नहीं होते, तो कुत्ता हमारा राइट होगा, ये द्विलिंगी नहीं होते। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट जरूर करना ताकि आप एग्जाम्स के टाइम में क्या कर सके गाइस, रिवीजन कर सके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और पहले आप लोग क्या करिए लाइक्स जरूर कर दीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और सब्सक्राइब भी जरूर करना इस चैनल को, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए हो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना, दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 37 वो कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है? युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा इसका राइट जो होगा वो होगा आंसर होगा वो होगा हमारा जिम्नोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सवाल शिकागो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ब्रायोफाइटा कराया बिल्कुल गलत है, टेरिडोफाइट्स बिल्कुल गलत है, हमारा जिम्नोस्पर्म बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए गाइस बिना समय गवाए जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 38 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो दे रखा है बीवी पार्थेनोजेनेसिस का, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एम्ब्रियोजेनेसिस, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ठीक है जी, इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश को हिंदी में लिखेंगे तो एम्ब्रियोजेनेसिस ही लिखा जाएगा, लेकिन इसमें पढ़ने में क्या होता है, हिंदी पढ़ने का डिफिकल्ट होता है, इसको इंग्लिश में लिखकर आया होगा। तो हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, ये नहीं सोचिए कि इंग्लिश में ये ऐसा लिखा है तो हिंदी में कुछ और लिखा रहेगा, नहीं भाई बिल्कुल ये सही है, हिंदी में भी एम्ब्रियोजेनेसिस से लिखा रहेगा, ठीक है गाइस। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियोजेनेसिस, ना कि बीबी प्रायो पार्थेनोजेनेसिस बिल्कुल गलत है, और एस्पोरोजेनेसिस बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट हो, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है वो है हमारा युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के जो संचयन है उसके क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परागण, ऑप्शन नंबर बी देगा सिंगेनी किसी, और ऑप्शन नंबर सी देगा पार्थोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी देगा एस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सिंगेनी किसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, परागण नहीं हुआ, पार्थोजेनेसिस भी गलत है, और
एस्पोरोजेनेसिस भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनगेनेसिस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है वो है हमारा, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे भी क्या दे रखे, एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी नहीं है, मतलब इसके पूछने का ये है कि कौन क्या है, द्विलिंगी है। एक लिंगी इसमें दे रखा है और द्विलिंगी दे रखा है, ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे पूछना है एक लिंगी क्या है, नहीं होना चाहिए। हमारा राइट जो आंसर है वो होगा हमारा केचुआ। केचुआ जो होता है गाइस वो होता है द्विलिंगी, ना कि एक लिंगी। यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, देखते हैं पढ़ते हैं, पूछ रहे कौन एक लिंगी है। ठीक है, इनमें से कई स्टूडेंट निकालते हैं, इनमें से देख लेते हैं इनमें से कौन एक लिंगी है। ये नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं पे ध्यान क्या करते हैं, नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, कुत्ता पे भी कभी मार देते हैं, कभी गाय पे मारते हैं, कभी तिलचट्टा पे भी मारते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ये हमारे तिलचट्टा एक लिंगी है गाइस, एक लिंगी है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कुत्ता, ये भी एक लिंग है, और गाय पूछ रहा है वो भी एक लिंग है। लेकिन केचुआ जो है वो हमारा द्विलिंगी है। ये पूछ रहा है एक लिंगी नहीं है, यानी द्विलिंगी पूछा है। देखते हैं यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है पूछा है ना कि पूछ, अगर पूछा होता है एक लिंगी है तो ये तीन हो जाते, तीन चट्टा कुत्ता और गाय तीन हो जाते, लेकिन ये पूछ रहा है एक लिंगी नहीं है, यानी द्विलिंगी है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा केचुआ। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है वो है हमारा, मानव युग्मक, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए गाइस, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो हमारी होती है 23। ठीक है, कितना, 23, सॉरी गाइस। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 23, ना कि 31। बिल्कुल गलत है। 44 बिल्कुल गलत है। 46 ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा हमारा 43। ठीक है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। ठीक है, 23 होती है। ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं 46 पे लगा कर चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है गाइस, 46 नहीं होगा, ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं 46 लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, 46 नहीं होता है गाइस, 23 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, ना कि 46 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 23 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस वो है हमारा, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मछली, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उभयचर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आवृत कीट। देखिएगा किसमें आंतरिक निषेचन होता है वो हमारा दे रखा है मछली, उभयचर, शैवाल और आवृत बीज। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीज, जिनमें क्या होता है आंतरिक निषेचन होता है। मछली बिल्कुल गलत है गाइस, उभयचर भी बिल्कुल गलत। कई लोग क्या करते हैं शैवाल लगा कर चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है गाइस, शैवाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, आवृत बीज, आवृत बीज हमारा क्या होगा जो राइट होगा। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है वो है गाइस, गाइस सॉरी माफ करना, ये कुछ मिसप्रिंटिंग कर दिया है, जिसने टाइपिंग की है उसके मिसप्रिंटिंग कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस वो है हमारा, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। यहाँ पे भी ध्यान देने गाइस, अंडज नहीं है पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है अंडज है, ध्यान देना, अंडज नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। कुछ लोग क्या करते हैं यही नहीं पढ़ते और जाकर क्या करते हैं गलत लगा कर चले जाते हैं, और घर पर आकर देखते तो सुनते हैं कि वहां पर सुनते हैं कि हाँ मैंने सही लगाया है, और कई बार बोलते हैं कि बोर्ड ने क्या किया हमारा सही आंसर को गलत कर दिया। ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या दे रखा है नहीं दे रखा है, ना कि दे रखा है अंडज है। ठीक है, तो पूछ रहे निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। ठीक है, देखिए सर्प जो होता है वो अंडज होता है, अंडज होता है। ऑप्शन नंबर बी देखा मुर्गी, ये भी अंडज होती है, यानी अंडा देते हैं, और घड़ियाल भी जो वो भी अंडा देता है। यानी मानव, ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा मानव, मानव अंडा देना है नहीं देना है,
मानव अंडा नहीं देते, तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी सर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बी मुर्गी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी घड़ियाल बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ये हमारा मानव, मानव हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग गाइस, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा है गाइस। इनमें किसने केवल एक बार अपने जीवन काल में पोस्ट की है? ये पहले भी मैं क्वेश्चन को बता रखा हूँ गाइस, तो इसमें आप लोग बताइए इस आंसर को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना गाइस कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर मैं पहले बता रखा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए गाइस जाते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 का वो है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पोस्ट खेलते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सूर्यमुखी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पीपल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नीला कुंजी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नीम। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नीला कुंजी, है ना। ठीक है, सूर्यमुखी बिल्कुल, पीपल बिल्कुल, कई लोग क्या करते हैं गाइस नीम लगा कर चलाते हैं, नहीं गाइस ये बिल्कुल गलत है। नीम नीला कुरेंजी जो होता है वो होता है 12 बार सिर्फ एक बार पोस्ट क्या करता है खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है गाइस, वो है हमारा प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लहसुन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नींबू सॉरी गाइस नींबू, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अदरक और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्याज। देखिए गाइस इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अदरक। लहसुन बिल्कुल गलत है, नींबू बिल्कुल गलत है और प्याज बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अदरक। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन जो है वो है हमारा कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण किसका उदाहरण है? देखिएगा कलिका रोपण जो उदाहरण है वो हमारा है कायिक जनन का। कायिक जनन का ऑप्शन नंबर बी ऊतक संवर्धन का बिल्कुल गलत है, लैंगिक जनन का बिल्कुल गलत है, प्रकीर्णन का बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कायिक जनन का। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 भी थोड़ा सा माफ करिएगा, आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कर दिया है करने वाले ने। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ऐसा हुआ है मिस्प्रिंटिंग का, ध्यान देना है। लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा है, बोल रहा है पेनिसिलियम निम्नलिखित सॉरी पेनिसिलियम नामक कवक में, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? किस संरचना द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विखंडन और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोनिडिया और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जेम्यूस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोनिडिया। ठीक है, मुकुलन बिल्कुल गलत है, विखंडन का इसमें विखंडन लगा के बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी कोनिडिया में राइट है, जेम्यूस नहीं गलत है। ठीक है, तो चलिए जाते हैं आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर देना, मैं इसका आंसर बता देना। आप लोग ये जरूर बताइए कि आंसर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम था, और जिन स्टूडेंट को इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था वो क्या करेंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था, वहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से पूछेगा। ठीक है, बोलो इनमें कौन हरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन खींच लेता है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जल कुंभ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कमल और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है धान। तो देखिएगा जो हरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन को खींचता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जल, हमारा राइट है। राइट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रीला बिल्कुल गलत है, कमल बिल्कुल गलत है, धान बिल्कुल। गाइस ये तीनों जो आंसर है बी सी और डी
ये तीनों क्या कहते हैं, जल में उगते तो हैं लेकिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं खींचते हैं भाई, ठीक है भाई। लेकिन हमारा एक जल कुंभी जो होता है ना भाई, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट में जल, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। तो चलिए आज के टेक केयर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।